स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे कि अगर हमें कोई रासायनिक अपक्रिया दी गई है तो जो हमें रासायनिक अपक्रिया दी गई उसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखना। यानी कि अगर हमें कोई भी रासायनिक अपक्रिया दी गई है तो उस रासायनिक अपक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे लिखेंगे, आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। और साथ में यह भी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है जब, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और आज की क्लास में हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे हमें एक अभिक्रिया दी गई है और इस अभिक्रिया के लिए हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, रिएक्शन हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन परस्पर अवक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। यानी कि इसमें हमारा जो अभिकर्मक है, अभिकर्मक कौन कौन है, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारे, ए क्या है हमारे, ए, और ए हमारा क्या है, अभिकर्मक है। तो अभिकर्मक को राइट कर दीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा NaOH होता है। क्या होता है, NaOH होता है। तो आप NaOH राइट कर दीजिए। अब ये दोनों रिएक्शंस करेंगी और रिएक्शंस करके क्या बना रही हैं, और इनका कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन, जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट हमारा क्या होता है, Na2SO4 का एक्वा सॉल्यूशन, यानी कि जलीय सोडियम सल्फेट और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने रासायनिक अभिक्रिया लिख दी इसके लिए। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया है देखिए क्या है, संतुलित है। आप लोग यहाँ से देखिए, संतुलित चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे भी हमारा हाइड्रोजन 2 है। सल्फर देखिए 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे जबकि सोडियम हमारा कितना है, देखिए सोडियम 2 है, सोडियम यहाँ पे 2 है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा सोडियम कितना है, 2 है। तो यहाँ पे सोडियम 2 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा सोडियम 2 हो गया। अब जब सोडियम 2 हुआ यहाँ पे तो ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमें 2 से 4 बनाने के लिए क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए बैलेंस हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, इस तरफ 2, 2, 4 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है। तो ऑक्सीजन भी हमारा, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना है, 2 यहाँ से, 4 यहाँ से, 6, 4 यहाँ से, 2 यहाँ से, 6। तो हमारा ये जो समीकरण है क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है। अभी हम लोग सीखेंगे कैसे इसको संतुलित करते हैं। इसके लिए इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, इसलिए हमने इसको डायरेक्टली कर दिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, फास्फोरस क्लोरीन गैस में जलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड निर्मित करता है। आप समझिए जो फास्फोरस है, फास्फोरस क्लोरीन गैस में जल करके, समझिए क्लोरीन गैस है, उस क्लोरीन गैस में फास्फोरस जल करके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का निर्माण करता है। तो फास्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग बताइए। फास्फोरस हमारा क्या होता है, फास्फोरस को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारा क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Cl2 से। हमारा जब फास्फोरस क्लोरीन गैस में जलता है तो क्या बनता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यहाँ पे पेंटाक्लोराइड की बात करें, यानी कि क्लोरीन हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। देखिए हमारे पास क्लोरीन कितना है, फास्फोरस कितना, इधर 1 है, इधर भी हमारा फास्फोरस कितना है, 1 है। यहाँ पे हमारा क्लोरीन कितना है, क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 2, और यहाँ पे क्लोरीन हमारा कितना है, 5 है। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि ये जो हमारा क्लोरीन है बराबर हो जाए। तो इसके लिए सोचिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे। देखिए सबसे पहले आपको बॉक्स बना लेना है, हमें अंदर कुछ नहीं करना, हम जो करेंगे बॉक्स के बाहर ही करेंगे। तो क्लोरीन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सोच करके बताइए। अगर हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें
इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्लोरीन कितना हो जाएगा 10, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्लोरीन 10 हो गया। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे हमारा क्लोरीन 10 हो रहा है तो यहाँ पे भी क्लोरीन 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्लोरीन 10 हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे हमारा 10 हो गया। अब आप लोग सोचिए, जब हम क्लोरीन में 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब हम यहाँ से 2 से यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए, आप लोग समझिए यहाँ पे 10 है। अब क्लोरीन 10 हमें कैसे मिलेगा, जब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, तो यहाँ पे हमारा जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस भी 2 हो जा रहा है, यानी कि अब यहाँ पे हमारा फॉस्फोरस में 2 से मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे फॉस्फोरस 2 हो गया, तो यहाँ पर भी फॉस्फोरस हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा देखिए समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। हमारे पास P कितना है, 2P, तो राइट कर दो 2P प्लस क्लोरीन देखिए कितना है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, क्लोरीन हो जाएगा 10, यहाँ पे हमारे पास 5Cl2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे क्या है, 2PCl5, हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे पूरे में 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरीके से देखिए हमारा क्या हो गया, हमें एक जो मैं यहाँ पे रिएक्शन दिया गया था, इस रिएक्शन को हमने संतुलित कर दिया है। ए हमारा क्या है, नाम लिख लीजिए फॉस्फोरस, ए हमारा है क्लोरीन, और फॉस्फोरस जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है हमारे पास, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। समझ गए आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहा जाए, देखिए जिंक सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके क्या बनाता है, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बनाता है। तो हम लोग चलिए इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिख देते हैं, देखिए कैसा हो जाएगा। जिंक का हमारा Zn होता है, सिल्वर नाइट्रेट की बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, AgNO3, क्या होता है, AgNO3। स्टूडेंट्स फॉर्मूले आपको याद रखना है, जब जिंक सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है हमारा, जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट यानी कि ZnNO3, NO3 का होल ट्वाइस, तो हमारा जिंक नाइट्रेट बना, और उसके बाद क्या होता है, सिल्वर हो जाता है, सिल्वर। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पे क्या है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे लिखी गई है संतुलित है, संतुलित। चलिए हम लोग इसको संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो NO3 का ट्वाइस है, देखिए NO3 का होल ट्वाइस, यानी कि हमारे पास NO3 कितना है, 2 है। अब NO3 को 2 हम लोग कैसे बना सकते हैं, आप लोग सोच करके देखिए, सोचिए और सोच करके बताइए NO3 को हम लोग 2 कैसे बना सकते हैं। और हमें जो करना है वो इस ब्रैकेट के बाहर ही करना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए NO3 2 है, अब यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो NO3 हमारा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो सिल्वर है, सिल्वर भी 2 हो गया, यानी कि यहाँ पे सिल्वर 2 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और देखिए यहाँ पे जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया थी वो क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। आप लोग देख लीजिए, देखिए जिंक 1 है, यहाँ पे जिंक 1 है, और अगर हम लोग सिल्वर नाइट्रेट की बात करें, सिल्वर नाइट्रेट कितना है, 2 है, Ag 2 है, तो यहाँ भी Ag 2 हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा नाइट्रेट है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है। तो इस तरीके से ये जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जब हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, Mg। रिएक्शन किससे कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड से, हाइड्रोक्लोरिक यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड से, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला लिख दीजिए HCl।
मिल करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि MgCl2 हमारा यहाँ पे बन रहा है, MgCl2। और क्या बन रहा है, हमारा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब आप लोग यहाँ पे समझिए, मैग्नीशियम जब हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या ये जो रासायनिक अभिक्रिया हमारी ये संतुलित है, संतुलित नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लोरीन कितना है, 2 है, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1 है। तो क्लोरीन 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है, ऐसे बॉक्स बना लेना है, बॉक्स के अंदर आपको कुछ नहीं करना, जो भी आप करेंगे बॉक्स के बाहर ही करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी क्लोरीन 2 बन गई। जब हमारी क्लोरीन 2 बनी, साथ में हाइड्रोजन भी 2 बन गया, तो आप लोग देखिए क्या इस तरफ हमारा हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे क्लोरीन 2, तो यहाँ पे भी क्लोरीन 2, मैग्नीशियम मैग्नीशियम। तो इस तरीके से ये जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, इसका हमने समीकरण लिखा है, और जो हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको इस तरीके से लैंग्वेज देगा और आपको फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे तो आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। तो आप लोग फॉर्मूलों को भी याद कर लेना, MgCl2 + H2। तो इस तरीके से देखिए जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। इस तरीके से आप लोगों को संतुलित करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संतुलित समीकरण लिखिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है। जब हमारे पास तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग बताइए। H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का कैसा है, तनु है, यानी कि एक्वा सॉल्यूशन है। किससे रिएक्शन कर रहा है, जिंक से रिएक्शन कर रहा है। अब आप लोग बताइए यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है। देखिए अब जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है इससे, हाइड्रोजन से, तो क्या करेगा, जिंक हाइड्रोजन को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। यहाँ पे हमारी विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। हमारे पास बनेगा क्या, हमारे पास जिंक सल्फेट बनेगा, जिंक सल्फेट, और क्या होगा, जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास रिएक्शन होगा। अब देखिए क्या ये संतुलित है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, ZnSO4, तो ZnSO4 यानी कि यहाँ पे जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या है, संतुलित हो चुकी है। तो नाम लिख लीजिए, क्या है हमारा, जिंक सल्फेट है। हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार सर्च करिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में स्टडी कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए हमने जो हमें रासायनिक अभिक्रिया दी गई थी उसके समीकरण को हम लोग क्या कर दिया, संतुलित कर दिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। जब हमारा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। अब HCl कैसा है, हमारा एक्वा सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है, क्योंकि तनु की बात कर रहा है। और नेक्स्ट देखिए एल्युमिनियम चूर्ण, एल्युमिनियम चूर्ण हमारा क्या होता है, एल्युमिनियम हो जाएगा, से रिएक्शन करके क्या बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, जैसे जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिएक्शन करता है एल्युमिनियम से, नाम लिख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिएक्शन करता है एल्युमिनियम चूर्ण से। एल्युमिनियम चूर्ण है तो एल्युमिनियम ही हो जाएगा, एल्युमिनियम से रिएक्शन करता है तो हमारा क्या बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है, AlCl3, और क्या होती है हमारी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब यहाँ पे देखिए ये लैब में करवाए जाते हैं और यही बनता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या जो हमारा हाइड्रोजन है वो बैलेंस है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। चलिए हम लोग इसको बैलेंस करना भी सीखते हैं। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 1, इसको इस तरीके से कर लो,
क्लोरीन कितना है, यहाँ पे भी क्लोरीन हमारा कितना 1 है। एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम हमारा देखिए कितना है 1 है। इस तरीके से हमने राइट किया। चलिए अब इस तरफ देख लेते हैं। इस तरफ एल्यूमिनियम हमारा कितना 1 है, ऐसे लिख लो। हमारे पास क्लोरीन कितना है, क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 3 हैं, और हाइड्रोजन का कितना है, 2 है। इस तरीके से हमारे पास, चलिए हम लोग बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमारे पास 2 हो गया। अब आप लोग ध्यान से सोचिए, अब इस तरफ हमारा हाइड्रोजन है कहाँ, यहीं पे तो है। अब अगर हम लोग हाइड्रोजन को 2 बनाना चाह रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्लोरीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे हमारी क्लोरीन में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया, 2 हो गया। अब आप लोग ध्यान से समझिए, अब देखिए यहाँ पे हमारी क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। तो इसको भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इसको हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना क्लोरीन हो जाएगा, 6 क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन के कितने परमाणु हो जाएंगे, 6। अब यहाँ पे जब हमारा क्लोरीन 6 होगा, आप लोग सोचिए 6 कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो बॉक्स है, हमें बॉक्स के बाहर ही काम करना है, अंदर नहीं जाना है। ये बात आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 एल्यूमिनियम हो जाएगा, यानी कि एल्यूमिनियम हमारा क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा कितना हो गया, 2। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम हमारा 2 हुआ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 हो गया। देखिए हमारा एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा क्लोरीन 6 है, यहाँ पे 2 है। तो क्लोरीन को 6 बनाने के लिए यहाँ पे भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गया। क्लोरीन इधर 6 है, इधर 6 है, एल्यूमिनियम इधर 2 है, इधर भी 2 है। अब लोग हम लोग हाइड्रोजन पर देखते हैं, देखिए यहाँ पे अब हमारी क्लोरीन कितना हो चुकी है, 6। भाई ऐसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन कितना हो जाएगा, 6। तो हाइड्रोजन भी हमारा कितना हो जाएगा, 6। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 6। अब भाई हाइड्रोजन यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होगा, यानी कि यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। इतना सोचना पड़ेगा। वैसे तो करना चाहेंगे तो आप लोग बहुत जल्दी से कर लेंगे, समझाने में टाइम लगता है। तो इस तरीके से देखिए हमारा क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अब लिख दो, देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 6 हाइड्रोजन है, 6 हमारा क्या है, क्लोरीन है। तो यानी कि 6 HCl हो जाएगा, 6 HCl, और क्या हो जाएगा, देखिए प्लस एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमारा कितना है, 2 है, यानी कि हमारा 2Al हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब इस तरफ हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 एल्यूमिनियम। देखिए बाहर ही करना है, अंदर कुछ नहीं करना। तो 2 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 हमारा एल्यूमिनियम है, देखिए एल्यूमिनियम 2 है तो 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखिए क्लोरीन हमारा कितना 6 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू में 3, तो 2 3 6 क्लोरीन हो जाएगा। प्लस अब देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे हमारे पास H2 है, यानी कि इसको हम लोग 6 कैसे बना सकते हैं, जब इसके आगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। यानी कि हम लोग 3H2 कर देंगे। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो हमारा रासायनिक समीकरण था, इसको हमने क्या कर दिया है, संतुलित कर दिया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बुक वाला प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें आप लोगों को कैलकुलेशंस करना है, आप लोग जल्दी जल्दी कर ले जाइएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको संतुलित कर दिया। आप लोग नाम लिख लीजिए, ए हमारा क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। एल्यूमिनियम देखिए यहाँ पे 3 है ना, AlCl3 है, तो एल्यूमिनियम हमारा ट्राई क्लोराइड हो जाता है। एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड।
ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ पे नाम लिखा है। तो हमारा क्या है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए वो लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखिए जब सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है, तो सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो क्या बनता है, आप लोग बताइए। हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आप लोग बताइए क्या होता है, Na2O। जब जल में घोला जाता है, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। मिल करके क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो लिख लो, ये हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये हमारा क्या है, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं तो अगर इस तरीके से लैंग्वेज में देगा तो आप लोग नहीं कर पाइएगा। तो आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, सोडियम ऑक्साइड। ये हमारा क्या है, जल। अब आप लोग एक बात और समझ लीजिए, अगर हमारे पास कोई भी रासायनिक समीकरण है वो संतुलित नहीं है, तो जो संतुलित नहीं होता उसे क्या कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण। तो चलिए अब हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा सोडियम कितना है, 2 है। यहाँ पे कितना है, 1 ही है। तो यानी कि सोडियम 2। चलिए हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, Na2O। इस तरीके से कर लो, इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो हम लोग वैसे ही डायरेक्टली कर दे रहे हैं इसको, NaOH। इस तरीके से है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, सोडियम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी 2 बनाएंगे, और अंदर तो कुछ कर नहीं सकते, 2 बनाने के लिए बाहर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमारे पास सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया, सोडियम यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन हमारा क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। हाइड्रोजन देख लीजिए यहाँ पे कितना, 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो हमारे पास हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया थी, इसको हमने क्या कर दिया है, संतुलित कर दिया। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों को संतुलित करना है। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आते हैं, आप लोगों को संतुलित करना भी सीखना है। क्या होता है जब सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है, तो जब आपको पता रहेगा तभी तो आप कर पाइएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्या होता है जब सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, जब सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसका फॉर्मूला लिखेंगे और संतुलित कर लेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आगे ना क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण हमें लिखना है। जो हमारा लेड नाइट्रेट होता है, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो जो हमारा लेड नाइट्रेट है वो लेड ऑक्साइड, नाइट्रेट और ऑक्सीजन गैस हमारी क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसके लिए रासायनिक समीकरण लिख देते हैं। तो देखिए क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण में देना है, लेड नाइट्रेट गर्म करते हैं। तो लेड नाइट्रेट का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो लेड नाइट्रेट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये हमारा लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। और जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो हमारा क्या होता है, ये जो हमारा PbNO3 का होल ट्वाइस है, ये क्या होता है, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, PbO। और जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2। और क्या होता है, ऑक्सीजन गैस हमारी रिलीज होती है। इतना हमारा रिएक्शन होता है। अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे ये जो हमारा रासायनिक समीकरण है क्या संतुलित है। अगर संतुलित नहीं है तो इसको हम लोग संतुलित कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, 1 2 1 3, और 3 2 कितना है हमारे पास, 5 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितना है हमारे पास ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास 6 है, 6 ऑक्सीजन है और 2 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितना है हमारा, 2 है। तो चलिए इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। लेड लिख लीजिए, लेड कितना है, 1 है। नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन 2 है, इसको बॉक्स में कर लीजिए।
नाइट्रोजन 2 है। ऑक्सीजन की बात करें, देखिए ऑक्सीजन 3 यहाँ से 2, 3 दूनी कितना है, ऑक्सीजन 6 है। इस तरफ देखिए पीबी हमारा कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 यहाँ पे, 1 2 3 और 3 2 कितना है, 5 है। ऑक्सीजन 5 है। और नाइट्रोजन देख लेते हैं, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन यहाँ पे हमारा 1 है। तो चलिए हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो इसको बैलेंस करते देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, हमारे पास नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। अब नाइट्रोजन 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नाइट्रोजन तो हमारा 2 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4। यानी कि ऑक्सीजन की संख्या 4 हमारी और बढ़ जाएगी। कितना हो जाएगा, 5 + 4 9। अब 4 यहाँ से और 1 5, 4। ठीक है, अभी कितना है, 2, 1 3, 2 5 है, और 2 और बढ़ेगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 7। 2 ही तो बढ़ रहा, 7 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 7 है, यहाँ पे 6 है। चलिए और देखते भी हम लोग। यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा 2 है, इधर भी 2 है, ये बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 7 है। तो इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको 2 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें, देखिए यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 PB हो जाएगा, 2 PB। तो यहाँ पे भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, जब हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 दूनी 4, देखिए 2 यहाँ से 2 दूनी 4 नाइट्रोजन हो गया। तो नाइट्रोजन 4 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, अब 4 नाइट्रोजन हो गया, तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे है, और 4 दूनी 8 यहाँ से, देखिए 2 यहाँ से है, और 4 दूनी 8 यहाँ से, 2 यहाँ से, कितना हो गया, 8 2 10, 2 12 नाइट्रोजन। यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, दूनी 12 है। यानी कि जो हमारा रासायनिक समीकरण है क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है। यहाँ पे देखिए संतुलित हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग संतुलित कर देंगे। देखिए 2PbNO3 का होल ट्वाइस, जब हमने इसको गर्म किया तो हमारे पास क्या बना, 2PbO + 4NO ट्वाइस + O2। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको सोचना है। इस तरीके से हम करेंगे तो हमारा जो प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अगर सोच कर भी कर सकते हो तो कोई बात नहीं, कर लेना। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये जो हमारा समीकरण हमने इसको लिख दिया, और हमें इसके लिए केवल रासायनिक समीकरण ही लिखना था। तो आप लोग डायरेक्टली 2PbNO3 का होल ट्वाइस को गर्म करते हैं तो हमारा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, और ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है, निकलती है ऑक्सीजन गैस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। जब हमारा नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, क्या होता है, जब वाला है हमारा क्वेश्चन। तो लिख लो भाई, नाइट्रिक अम्ल जब हमारा HNO3 रिएक्शन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। जब ये रिएक्शन करता है तो हमारे पास क्या बनता है, तो जब हमारा नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो हमारा कैल्शियम नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 का होल ट्वाइस। और क्या होता है, हमारा जो H2O होता है वो बाहर निकल जाता है। ये रिएक्शंस आप लोगों को स्टूडेंट्स याद करके रखना ही पड़ेगा। तो आप लोग याद कर लीजिए, जब हमारी नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम नाइट्रेट। और क्या होता है,
और क्या बनता है, जल बनता है। तो ये रिएक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे, लाइटली नहीं लेना, क्योंकि आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं क्या है। जब हमारा एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, कौन सा अम्ल, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल हमारा क्या होता है, CH3COOH, एथेनोइक अम्ल हो गया। किससे अभिक्रिया करेगा, सोडियम कार्बोनेट से, यानी कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो हमारा क्या बनता है। तो जब हमारा जो एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो हमारा क्या बनता है, हमारा सोडियम एसीटेट बनता है, CH3COONA बनता है। और उसके बाद हमारा क्या होता है, COONA, और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और साथ में क्या होता है, जल बनता है। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। तो यहाँ पे हम 2C, देखिए यहाँ पे हमारा Na2 है, N2Na है, तो यहाँ पे Na2 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, CH3COO, तो CH3COO, और यहाँ पे H2 हमारा 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पे देखिए हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पे देखिए इसको आप लोग देख लीजिए संतुलित है या नहीं। तो 2CH3COO, 2CH3COO यहाँ पे हमारे पास है। अब हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, सोडियम 2 है, यहाँ पे भी सोडियम हमारा 2 हो गया, और ऑक्सीजन कितना है, देखिए 2 यहाँ से, 3 5, और यहाँ पे देखिए 2 2 4 1 5, यानी कि जो हमारा समीकरण क्या है, संतुलित है। स्टूडेंट्स, इस तरीके के रिएक्शंस को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे गए हैं। यही हमारा क्या है, इसका सॉल्यूशन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, जब एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, किसको, एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। तो जब एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, एथिलीन बनता है। तो देखिए एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, C2H5OH। नेक्स्ट सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 से रिएक्शन करके क्या बनाता है, इसके साथ हम इसको गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, एथिलीन, C2H4, और प्लस में क्या बनता है, पानी, वाटर। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा इसके लिए रिएक्शन हो गया। आपसे पूछा जाएगा क्या होता है जब एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। तो अगर आपको पता है तो आप लोग राइट कर देंगे, तो हमारा आंसर को क्या होगा, जब एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारा एथिलीन और जल का निर्माण होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पे रासायनिक समीकरण को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन रासायनिक समीकरणों को हम लोग संतुलित करते हैं। पहले वाले को हम लोग संतुलित करते हैं, क्या है, C6H12O6 प्लस O2, CO2 प्लस H2O। बॉक्स बना लीजिए ऐसे, बॉक्स बनाइए, लिखिए। देखिए कार्बन का कितना परमाणु है, 6, हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 12, ऑक्सीजन का देखिए 6 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 8 है। ऑक्सीजन के कितने, 8 हैं। इस तरीके से राइट कर लो। अब यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 3 है। 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन 2 है। कार्बन 6 करेंगे
देखिए कार्बन 6 तो इधर भी 6 होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा कार्बन तो 6 हो गया। जब यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कार्बन तो हमारा 6 हो जा रहा है, देखिए 6 हो जा रहा है, तो ऑक्सीजन हमारा 12 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 6 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे ऑक्सीजन 12 और ये एक यहाँ पे क्या हो जाएगा 13। यहाँ पे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे समझिए हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 12 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो गया 12 हो गया। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। 6 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे हमारा कितना है 8 ही है। तो इसको हम लोग 12 करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 है, इसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 12 करके इसको बैलेंस अगर हम लोग कर दें तो हमारा बैलेंस में हो जाएगा। अब बचा यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ का ऑक्सीजन बचा, देखिए ये हमारा O6 बच रहा है, तो इसको हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे अगर हम लोग किससे नहीं 6 करना है ना, 6 ऑक्सीजन करना है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 12 हो जा रहा है, तो यानी कि हमें यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 हो गया। ऑक्सीजन 6 हो गया। चलिए ऑक्सीजन यहाँ से हमारा 6 और यहाँ से 12, 6 12 कितना हो गया 18। तो हमने बैलेंस कर लिया, देखिए क्या हो गया हमारा, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा हो गया है C6H12O6 प्लस 6O2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O। तो आप लोग देखिए स्टूडेंट्स, देखिए कभी कभी हमें इसको ना लिख करके हमें डायरेक्ट करना पड़ सकता है। अब आप लोग मैच करा लीजिए, कार्बन 6, कार्बन यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 6 तो यहाँ पे भी 6, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ 12 है और यहाँ पे 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 तो यहाँ पे भी 6 हो गया। यहाँ पे देखते हैं, देखिए ऑक्सीजन कितना है 12 है, तो 6 दूनी 12 हो गया। यानी कि यहाँ पे जो हमारा रासायनिक समीकरण हो क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है। अगर आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कर ले जा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो आप लोग इस मेथड का यूज़ करना, इससे आप लोग आसानी से कर ले जाइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए इसको मैं बैलेंस करना है। देखिए यहाँ पे क्या है सोडियम प्लस C2H5OH CH3CH2ONA प्लस H2 गैस निकल रही है। हमें इसको क्या करना है, हमें इसको बैलेंस करना है। तो चलिए हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा लिख लेते हैं हम लोग इसको, Na कितना है 1 है, कार्बन कितना है यहाँ पे देखिए C2 है 2 है, यहाँ पे 1 और 1 यहाँ पे भी 2 है। अभी यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कितना है 2 लिख लो, और हमारा हाइड्रोजन देखिए कितना है 5 यहाँ पे है, और यह कि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन कितना 1 है। इधर देखिए सोडियम कितना है 1 है। सोडियम हो गया। कार्बन देखिए 1 कार्बन यहाँ पे 1 कार्बन यहाँ पे 2 है। हाइड्रोजन देखते हैं 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे 5 2 यहाँ पे 7, 3 यहाँ पे 2 3 2 5 2 7। फिर देखिए ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 1 है। तो हम लोग इसको बैलेंस करने चल रहे हैं, तो देखिए हमारा कैसे बैलेंस हो सकता है, आप लोग सोच करके बताइए। हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन हमारा कितना है 1 ही है। कार्बन भी मेंटेन है यहाँ पे, तो इसको में करना क्या पड़ेगा सोचिए।
अगर हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें, सोचिए यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करे, देखिए हमारे पास कार्बन कितना हो गया, 2 हो गया, कार्बन 2 हो गया, यहाँ पे 2 और यहाँ से 2 2 4। तो आप लोग समझिए अगर हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्बन हमारा 4 हो गया, देखिए कार्बन 4 हो गया, तो यानी कि यहाँ पे हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, हो गया 4। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कार्बन तो 4 हो गया, हाइड्रोजन कितना है, देखिए 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 5 है, तो 5 दूनी 10 हाइड्रोजन हो गया और 2 यहाँ से 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 1 6, 6 दूनी 12, यानी कि हमारा बैलेंस हो रहा है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। ठीक है, सोडियम देख लेते हैं, सोडियम यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, तो यहाँ पे 1 ही हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सोडियम 2 हो जाएगा और हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। इस तरीके से देखिए क्या हमारे सारे बराबर हो गए, 2 सोडियम यहाँ पे है, 2 सोडियम यहाँ पे भी है, और देख लीजिए कार्बन तो बराबर ही था। हाइड्रोजन देख लीजिए, यहाँ पे 5 1 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हैं और यहाँ पे देखिए कितना, 3 2 5 और 5 दूनी 10, 2 12, यहाँ पे भी हमारा बराबर है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो समीकरण क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है। 2Na प्लस 2C2H5OH और क्या हो जाएगा, 2CH3CH2ONA प्लस H2। इस तरीके से ये जो हमारा समीकरण है वो क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है। स्टूडेंट्स आप लोग समझना, ये हमारा मेथड कब फेल हो जाता है, कब हमें इस तरीके से करना पड़ सकता है, जब हमारा यहाँ पे कोई भी विषम संख्या आ जाती है। ठीक है, तो इसको ब्रेक करके हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 2 5 दूनी 10 हुआ, फिर 2 12, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट भी वही है। नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। हमें इसके लिए क्या करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला आना चाहिए, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाता है। क्या होता है, जब चूने के पानी में देर तक CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, तो चूना क्या होता है आप लोग बताइए, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। तो चूने के पानी में क्या प्रवाहित की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, चूना। तो लिख लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, और क्या किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या बनता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3 का निर्माण होता है और साथ में क्या बनता है, साथ में हमारा जल बनता है। अब देख लीजिए भाई क्या ये हमारा संतुलित है, तो यहाँ पे Ca, यहाँ पे भी Ca है, 2 ऑक्सीजन 2 2 4 ऑक्सीजन, 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे 4 बराबर है। हाइड्रोजन देख लो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे 4 है, यानी कि ये जो हमारा रासायनिक समीकरण यही क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया और एक ऐसा बैलेंस भी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, जिंक सिल्वर नाइट्रेट से जब रिएक्शन करता है तो जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनता है। जिंक देखिए, जिंक ने रिएक्शन करा किससे, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से, और हमारा क्या बना, जिंक नाइट्रेट, यानी कि ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर, यही तो बन रहा है। ये हमारा क्या है, जिंक नाइट्रेट। आपको नाम याद रखना पड़ेगा, जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, और ये हमारा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट।
अब इसने रिएक्शन कर ली और हमारा जिंक नाइट्रेट बना और Ag निकल गया, Ag बना। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए क्या ये बैलेंस है। यहाँ पे देखिए हमारा NO3 कितना है, 2 है। NO3 कितना है, 2 है। तो यहाँ पे भी हमारा NO3 2 ही होगा। तो 2 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देखिए। चलिए इसको हम लोग संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करने के लिए आपको बॉक्स बनाना है और बॉक्स के अंदर हमें कुछ नहीं करना, हम लोग जो भी करेंगे बॉक्स के बाहर ही करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए अब यहाँ पे NO3 हमारा कितना है, 2 है। तो 2 तो बनाना पड़ेगा इधर इस तरफ, क्योंकि इस तरफ 2 है उत्पाद की तरफ, तुम्हारा विकर्मक की तरफ 2 बनेगा। तो 2 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2Ag, NO3 हमारा 2 हो गया, यहाँ पे भी NO3 है, बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए Ag हमारा कितना 2 है, तो यहाँ पे Ag को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से जिंक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जिंक 1 है, Ag यहाँ पे 2, Ag यहाँ पे 2, NO3 यहाँ पे 2 है, NO3 भी यहाँ पे 2 हो गया। तो इस तरीके से देखिए क्या हो गया, हमारा रासायनिक समीकरण क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है। ट्वाइस टाइम्स ऑफ AgNO3 ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस टाइम्स ऑफ Ag, यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, इसका हल हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, आप लोगों से कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। देखिए निम्नलिखित अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद के नाम बताइए। जो भी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में हमारा अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है, आप लोग सोच करके बताइए। देखिए अभिक्रिया करने वाले जो पदार्थ होते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जिंक क्या है, अभिकारक है। और जो हमारा H2SO4 जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये भी क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा अभिकारक है। तो ये दोनों हमारे क्या है, अभिकारक हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, और दोनों की रिएक्शंस के फलस्वरूप जो हमें परिणामी मिलता है वो परिणामी हमारा क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। तो ये हमारा क्या है, जिंक सल्फेट, और ये क्या है, हाइड्रोजन। ये हमारा क्या है, उत्पाद है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए हमारे अभिक्रिया करने वाले पदार्थ कौन है, ये जो हमारा आयरन है Fe, और ये जो हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट, ये हमारे क्या हैं, अभिकारक हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ ही अभिकारक कहलाते हैं। ये हमारा क्या है, अभिकारक है। और इन दोनों के रिएक्शंस के फलस्वरूप जो बनता है वो हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है। यहाँ से जो हमारा फेरस सल्फेट है और यहाँ से जो हमारा कॉपर है, ये हमारे क्या है, उत्पाद है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जब अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन क्लोराइड से, HCl अम्ल से, तो क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। तो चलिए हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। इसको देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, और यहाँ पे हमारा क्लोरीन कितना है, 2 है। आप लोग लिख करके कर लीजिए। देखिए इधर Ca कितना, 1 है, और ये हमारा जो कार्बन है कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 3 है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 1 है। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 1 है। बॉक्स बना लो। इस तरह देखिए कैल्शियम कितना है, 1 है। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन के कितने परमाणु, 2। हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन के कितने हैं,
2 हैं, और ऑक्सीजन देखिए एक यहाँ पे है और 2 यहाँ पे 3 है। ऑक्सीजन 3 हो गया और कार्बन देखिए कितना है 1 है। अब बैलेंस करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन कितना है 2 है, इसको चुनिए। क्लोरीन कितना है 2 है, तो क्लोरीन को 2 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हमारा क्लोरीन 2 बनेगा। अब क्लोरीन 2 बनेगा तो इसके लिए यहाँ पे हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा क्लोरीन 2 हो गया। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा था, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। इस तरफ हमारा हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, यानी कि ए हमारे क्या हो चुके हैं, बैलेंस में आ चुके हैं। ठीक है, ए हमारा बैलेंस में आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो हाइड्रोजन है कितना है 2 है, तो 2 हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 3 है। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, देखिए इधर भी ऑक्सीजन हमारा 3 है, इधर भाई हमारा ऑक्सीजन कितना है 3 है, तो बैलेंस में है, इसमें कुछ नहीं करना। तो आपको देखिए कैसा हो जाएगा हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण, CaCO3 प्लस यहाँ पे हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं ना, देखिए 2HCl 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, बन क्या रहा है Cl2 प्लस H2O प्लस CO ट्वाइस। अब हम लोग मैच करवा लीजिए। देखिए कैल्शियम 1 है, इधर इधर भी 1 है, क्लोरीन 2 है तो 2 है, यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है 1 है, तो यहाँ पे भी हमारा कार्बन 1 ही है। ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 और 1 ऑक्सीजन कितना है 3 है। तो ये जो हमारा रासायनिक समीकरण क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, और इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, ऑक्सीजन 3 है, इधर भी ऑक्सीजन 3 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम 1 है। तो इस तरीके से जैसा है उसी फॉर्मेट में हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरीके से देखिए हमारा क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है। चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, N2 जब रिएक्शन करता है H2 से तो हमारे पास NH3 बनता है, अमोनिया बनता है। N2 रिएक्शन करता है H2 से NH3 बन रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, NH3 इस तरीके से है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, सोच करके बताइए, यहाँ पे कितना है, नाइट्रोजन हमारा 2 ही है, 1 है, हाइड्रोजन कितना यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको में बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर नाइट्रोजन 2 इधर भी 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2H3 हमारा हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है 3 है और 2 से और मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो कितना हो गया 6, और यहाँ पे 2 है, अगर हम लोग ऐसे 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6, यहाँ नाइट्रोजन 2 यहाँ भी 2, तो लिख दो क्या हो गया संतुलित हमारा समीकरण, N2 3H2 मिलकर के क्या बना रहे हैं, ट्वाइस टाइम्स ऑफ NH3। इस तरीके से देखिए जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया वो क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज की क्लास में हमने लगभग जो भी आपका चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के जितने हमारी रासायनिक अभिक्रियाएँ थी, लगभग हमने सारे रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखा, किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हमने उसको डिस्कस किया, और जो भी हमारे रासायनिक समीकरण थे हमने रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना भी सीखा। तो स्टूडेंट्स चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमने इसको एकदम बेसिक मेथड से आपको संतुलित करना सिखाया है। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।